हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स स्कूल। चैप्टर नंबर 2 CSS एंड जावास्क्रिप्ट। चलिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था हाउ टू क्रिएट अ CSS और उसका प्रैक्टिकल भी मैंने आपको प्रिपेयर करके बताया था। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ था। अभी सेकेंड पार्ट जो है बेटा, जिसको हम लोग बोलेंगे जावास्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे ये सेशन के अंदर, ये लेक्चर के अंदर। चलिए शुरू करते हैं बेटा जावास्क्रिप्ट। पहले मैं आपको बताता हूं बेटा, यहाँ पे हमारे पास वेब पेज, दो टाइप के वेब पेज होते हैं। पहला वेब पेज जिसको बोलेंगे बेटा स्टैटिक वेब पेज, और दूसरा वेब पेज जिसको बोलेंगे बेटा डायनेमिक वेब पेज। जनरली वी आर यूजिंग ओनली फॉर डायनेमिक वेब पेज। तो स्टैटिक वेब पेज होता क्या है? तो भाई एक बार आपने जो भी वेब पेज डेवलप किया है उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, जिसको बोलेंगे बेटा स्टैटिक। और जो डेली उसमें कुछ अपडेट आता रहता है उसको हम लोग बोलेंगे बेटा डायनेमिक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमें देखना है स्टैटिक वेब पेज हमें क्रिएट करना है तो वी आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अगर मुझे यहाँ पे डायनेमिक वेब पेज बनाना है तो वी आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे स्टैटिक वेब पेज बनाना है तो वी आर यूजिंग HTML लैंग्वेज का यूज करेंगे। चलिए हम लोग देखते बेटा, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है HTML was originally used to control the appearance of the web page। यहाँ पे हमने जो भी वेब पेज बनाया है वो वेब पेज वेब ब्राउजर के ऊपर कैसे अपीयर होगा, कैसे डिस्प्ले होगा, कैसे व्यू होगा, वो सब चेंज करने के लिए, वो सब क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास यूजफुल जो है, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा जावास्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। मैंने आपको आगे बताया उसी टाइप से HTML could only provide static web page। यहाँ पे अगर HTML का यूज करते हो तो HTML आपको प्रोवाइड करेगा, ओनली फॉर स्टैटिक वेब पेज आपको प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे अगर आपको डायनेमिक वेब पेज बनाना है तो डायनेमिक वेब पेज के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बेटा जावास्क्रिप्ट का, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट को जो डेवलप करने वाली जो कंपनी है वो कंपनी का नाम है बेटा नेटस्केप कंपनी। ये नेटस्केप कंपनी ने यहाँ पे डेवलप किया था जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट ने दूसरा एक प्रोटोकॉल डेवलप किया जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा SSL, जिसका पूरा नाम हो जाता है सिक्योर सॉकेट लेयर। हम लोग देखो बेटा गूगल का यूज करते हैं और गूगल में कोई भी टाइप का कीवर्ड टाइप करेंगे और हमें वो कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो हम लोग कीवर्ड टाइप करेंगे। तो आपने देखा होगा बेटा गूगल के अंदर बहुत सारी लिंक आपके सामने डिस्प्ले हो जाती है, लेकिन वो स्क्रीन के अंदर कौन सा वाला स्क्रीन या कौन सा वाला लिंक सिक्योर है और कौन सा वाला लिंक अनसिक्योर है, वो देखने के लिए, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो यूजफुल होता है उसको बोलेंगे बेटा हम लोग SSL के नाम से जानते हैं। तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। HTTP की जगह पे अगर HTTPS हो जाता है लिंक के आगे तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा यहाँ पे हमारे पास ये सिक्योर वेबसाइट है, सिक्योर लिंक है, ऐसा बताया जाता है। अगर S नहीं होता है तो वो अनसिक्योर है, ऐसा बोला जाता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये नेटस्केप कंपनी ने दूसरा एक प्रोटोकॉल डेवलप किया था जिसका नाम था बेटा SSL, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो चीज बनाई नेटस्केप कंपनी ने, पहली बनाई बेटा जावास्क्रिप्ट बनाई और दूसरी बनाई जिसको बोलते हैं बेटा SSL प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। नेटस्केप डेवलप जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो बेटा उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ये जावास्क्रिप्ट जो है बेटा उसके अंदर स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है? स्क्रिप्टिंग का दूसरा नाम होता है बेटा प्रोग्राम। हमें यहाँ पे कुछ भी काम करवाना है, कोई भी वर्क करवाना है, कोई भी टास्क कंप्लीट करना है तो उसका इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नोन एज प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, और प्रोग्राम ऑल्सो नोन एज स्क्रिप्ट। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को दूसरा नाम दिया बेटा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज ही ओनली फॉर HTML लैंग्वेज के साथ क्या होती है बेटा ऐड हो जाती है, और आपके सारे वेब पेज, सारे HTML वेब पेज को स्टैटिक में से डायनेमिक में कन्वर्ट कर देती है। तो भाई दिस इज अवर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्योंकि इसी के अंदर ही आप प्रोग्राम क्या कर सकते हो बेटा लिख सकते
लिख सकते हो। स्क्रिप्टिंग दैट अलाउ यू टू ऐड प्रोग्रामिंग एक्सेप्ट टू योर वेब पेज, हमारे वेब पेज के अंदर आपने जैसा एक्सेप्ट किया है, आपने जैसा चाहा है, जैसे आपको आपका काम करवाना है, वो उसके रिगार्डिंग आपने जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने मेंशन किया है, या फिर उसको बोलेंगे बेटा प्रोग्राम जो लिखा हुआ है, उसके रिगार्डिंग आपका वेब पेज जो है वो क्या करता है बेटा, काम करता है। वेब पेज वो काम करेगा। आगे देखेंगे बेटा, यहां पे ये जो जावा प्रोग्रामिंग, जावा स्क्रिप्ट जो है उसको हम लोग बोलेंगे बेटा यहां पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। यहां पे दिस इज अवर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या फिर जावा स्क्रिप्ट के नाम ही जानेंगे। यहां पे बोला गया बेटा ये जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज अ सिंपल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। सिंपल मतलब आप सपोज मान लो वो लैंग्वेज को देखेंगे, उसके कोड आप देखेंगे तो आपको सारे कोड समझ में आ जाते हैं। आप उसमें थोड़ा सा एडिटिंग करके या फिर ज़्यादा मॉडिफिकेशन करके आप अपना खुद का नया टास्क क्या कर सकते हो बेटा, क्लियर कंप्लीट कर सकते हो। तो इसलिए उसको बोला गया बेटा ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज अ वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो दिस इज अवर सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा बताया बेटा दिस इज अवर लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट इज अवर लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप बोलेंगे सर लाइट वेट का मतलब क्या होता है? भाई लाइट वेट का मतलब होता है जब भी आप जावास्क्रिप्ट का कोई टास्क मेंशन करते हो, कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हो, तो उसके कोड ऑलवेज कम होते हैं। उसके कोड ऑलवेज कम होते हैं। कम होंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग की जो फाइल की साइज है वो कैसी हो जाएगी बेटा, रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए उसको बोला जाता है जावास्क्रिप्ट से आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो उसका साइज ऑलवेज इंक्रीजिबल होता है, इसलिए उसको बोला गया बेटा लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। दैट डज नॉट कंटेन एडवांस प्रोग्रामिंग फंक्शनलिटी ऑफ द लैंग्वेज लाइक सी एंड जावा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे, जैसे सी लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज के अंदर जो सारे फंक्शन यूज कर सकते हैं वैसे फंक्शन का यहाँ पे यूज कर सकते नहीं है। जस्ट हम लोग यहाँ पे हमारे वेब पेज को डायनेमिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट यूज टू वेब पेज इंप्रूव द डिजाइन। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो है बेटा आप जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे आपके वेब पेज की डिजाइन को इंप्रूव करना है, आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन को इंप्रूव करना है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे बेटा, यहाँ पे हमारी जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। और दूसरा यहाँ पे जब डिज़ाइन को मॉडिफाई करते हो तो आपको किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे जाएगा बोलेंगे बेटा यहाँ पे वेब पेज को इंप्रूव करने के लिए वी आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे यूज़ करते हैं। दूसरा जावास्क्रिप्ट का यूज क्या है बेटा, वैलिडेट द फॉर्म। वैलिडेट द फॉर्म मतलब हम लोग जब भी ऑनलाइन वर्क करते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन वर्क के अंदर अगर आपको डेटा गेट करवाना है तो ऑलवेज आपको फिलअप करना पड़ता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर आपने देखा होगा जब तक फॉर्म के अंदर वैलिड डेटा एंटर नहीं करेंगे तब तक आपको कंप्यूटर आगे जाने देता नहीं है। तो वो चेकिंग कौन करेगा, कौन उसको चेक करता है कि भाई यूजर ने एंटर किया हुआ डेटा वैलिड है या फिर इनवैलिड। कई बार देखो हम लोग यूज करते बेटा यूजर आईडी और पासवर्ड, अगर आपका पासवर्ड गलत होगा तो तुरंत मैसेज आ जाता है इनवैलिड पासवर्ड। जब तक सही डेटा एंटर नहीं करेंगे तब तक आपको जावास्क्रिप्ट आगे जाने देता नहीं है। इसीलिए उसको बोला जाता है बेटा जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की वैलिडिटी को चेक करता है, वैलिडिटी को चेक करता है। मतलब सही होगा तो आपको एंट्री मिलती है, अगर गलत होता है तो आपको एंट्री प्रोवाइड की जाती नहीं है। तो भाई सेकंड पॉइंट आपको समझ में आया बेटा, व्हाई वी आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का यूज होता है वैलिडेट द फॉर्म की इंस्ट्रक्शन सही है या नहीं। दूसरा यहां पे देखेंगे बेटा, यहां पे दूसरा जावास्क्रिप्ट का यहां पे यूज किया गया, जावास्क्रिप्ट इज एडेड इंटरएक्टिविटी। मैं बार बार बोलता हूं बेटा इंटरएक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इंटरएक्टिविटी लुक लाइक बीरबल। जैसे आपने क्वेश्चन किया उसके रिगार्डिंग तुरंत ही आपको आंसर मिल जाता है, उसको बोलेंगे बेटा इंटरएक्टिविटी के नाम से जानते हैं। वी आर यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का आप यूज करते हो बेटा, जैसे मैंने वहां पे एंटर किया 10 + 10,
जैसे इक्वल टू कहेंगे तो आपका कैलकुलेटर कभी भी प्लीज वेट ऐसा आंसर देता नहीं है। जैसे आपने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन को कंप्लीट किया, इक्वल टू बटन को क्लिक किया, तुरंत कैलकुलेटर क्या करता है बेटा, आपको 20 आंसर प्रोवाइड करता है। तो कैलकुलेटर इज इंटरएक्टिविटी डिवाइस। हम लोग देखो बेटा कोई वेब पेज का यूज करेंगे, जैसे कि हमने लिखा पे मोबाइल नंबर लिखा है, वहां पे मोबाइल नंबर की जगह पे मम्मी का नाम लिख दिया, तो तुरंत आपसे वेब पेज बात करेगा, वेब पेज आपसे इंटरएक्टिविटी करेगा कि भाई आपने जो भी मोबाइल नंबर एंटर किया है इनवैलिड मोबाइल नंबर के नाम से जानते हैं। तो भाई समझ में आ गया बेटा आपको इंटरएक्टिविटी का मतलब क्या होगा। जैसे गलत डेटा एंटर करेंगे आपको वेब पेज क्या करेगा बेटा, रिस्पॉन्स करता है, आपको क्वेश्चन का आंसर देता है, तो उसको इंटरएक्टिविटी के नाम से जानते हैं। टू HTML एंड द इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू द HTML कोड। आप अपने HTML फॉर्म को इंटरएक्टिविटी भी बना सकते हैं और ये डायरेक्ट HTML कोड के साथ आप उसमें क्या करेंगे बेटा, जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात, जावास्क्रिप्ट का तो हमने वेब पेज के अंदर यूज कर दिया, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट कौन कौन से वेब ब्राउजर को सपोर्ट करती है। पहली बात ये होती है बेटा, व्हाट इज अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर किसको बोलेंगे भाई, वेब ब्राउजर का मतलब होता है जिसमें हम लोग वेब पेज को एक्सेस कर सकते हो, वेबसाइट को देख सकते हो। वो वेबसाइट और वेब पेज को देखने के लिए अलग से बनाया हुआ एप्लीकेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा वेब ब्राउजर के नाम से जानते हैं। मोस्ट ऑफली यहाँ पे मार्केट के अंदर जितने भी वेब ब्राउजर अवेलेबल है वो सारे वेब ब्राउजर को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्या करता है बेटा, सपोर्ट करता है। जावास्क्रिप्ट को वो सपोर्ट करता है, इसलिए सभी वेब ब्राउजर के अंदर आपको ये सब वर्क होने, ये सारे वेब ब्राउजर के अंदर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से वेब ब्राउजर को। टुडे मोस्ट ऑल द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का मतलब समझ में आया बेटा, ऐसा एप्लीकेशन जिसके अंदर वेब पेज, वेबसाइट को हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। लुक लाइक मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। ऐसे बहुत सारे वेब ब्राउजर हमारे पास अवेलेबल है जिसका यूज करके हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं सारे वेब ब्राउजर। जावास्क्रिप्ट इज अ वेब पेज आर लॉन्गर रिमेन स्टेटिक। यहाँ पे आप देखेंगे बेटा, ये आपका जो भी वेब पेज है उसको स्टेटिक लॉन्गर रिमेनिंग करेगा, स्टेटिक टाइप के अंदर। लेकिन आपने जावास्क्रिप्ट का यूज किया है तो वो स्टेटिक में से किस में आ जाएगा बेटा, डायनेमिक आ जाएगा। बट द इंक्लूडिंग कोडिंग दैट द अलाउ इंटरएक्टिविटी विद द यूजर। स्टेटिक होगा लेकिन आपने जावास्क्रिप्ट का यूज किया है तो वो पेज आपका कैसा हो जाएगा, इंटर एक्टिविटी हो जाएगा। इंटर एक्टिविटी का मतलब होता है वो वेब पेज के अंदर अगर आपने कोई डेटा एंटर किया है, गलत डेटा एंटर किया है, तो तुरंत आपको वो क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा, अलर्ट करेगा, यू आर एंटरिंग रॉन्ग डेटा। जो जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं तो, लेकिन जावास्क्रिप्ट को ऐड नहीं करेंगे तो कभी भी कंप्यूटर आपके डेटा को वैलिडेट है या इनवैलिड है वो चेक करता नहीं है। कंट्रोल द वेब ब्राउजर एंड डायनेमिकली क्रिएट द HTML कंटेंट। वो वेब ब्राउजर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। वेब ब्राउजर को कंट्रोल करने के लिए भी वी आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। दूसरा मैंने आपको बताया था बेटा कि वेब पेज को डायनेमिकली, HTML कोड को डायनेमिकली बनाना है तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बेटा जावास्क्रिप्ट का ही यूज किया जाता है। When the user enter data in the form, जब यूजर क्या करेगा बेटा, फॉर्म के अंदर डेटा को एंटर करता है। Some of the improvement fields empty और many enter the data in the wrong format inside the field। कई बार क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा, देखो कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपने फॉर्म फील्ड के पीछे एक रेड कलर का स्टार दिया होगा। रेड कलर का स्टार का मतलब होता है मैंडेटरी, कंपल्सरी, मैंडेटरी, कंपल्सरी, ऐसा उसको बताया जाता है। आपको ये कंपल्सरी डेटा उसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐड करना पड़ता है। लेकिन ऐसा कोई फील्ड है स्टार वाला, रेड स्टार वाला फील्ड है, लेकिन आपने गलती से उसको क्या किया बेटा, यहाँ पे छोड़ दिया है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, आपको तुरंत ही अलर्ट मैसेज भेजता है। कई बार देखो बेटा डेट का फॉर्मेट जो है ना, वो डेट का फॉर्मेट हमारा MMDDYY टाइप का होता है। हमारा फॉर्मेट जो है वो DDMMYY का, कंप्यूटर का फॉर्मेट MMDDYY का होता है। अगर वो फॉर्मेट के अंदर आपने डेटा सही तरीके से एंटर नहीं किया है तो भी आपको क्या करेगा बेटा, यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट आपको वहाँ पे अलर्ट मैसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखा है लीव सम ऑफ द इम्पोर्टेंस फील्ड। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट फील्ड को क्या करते हो बेटा, लीव कर देते हो,
और इंपॉर्टेंट फील्ड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेटा, वो फील्ड के पीछे रेड कलर का स्टार, रेड कलर का स्टार मतलब वो इंपॉर्टेंट फील्ड है और उसको एम्प्टी रख सकते नहीं है। कई बार क्या होगा बेटा, हम लोग डेटा एंटर तो करते हैं लेकिन उसका फॉर्मेट रॉन्ग एंटर करते हैं। उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो हमारा डेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा। इन सच केस द मस्ट ऑफ द सम टाइप ऑफ द वैलिडेशन प्रोवाइड, तो ये सारे केस के अंदर वो क्या करेगा बेटा, यहाँ पे आपको वैलिडेशन प्रोवाइड करता है। वैलिडेट फॉर रिस्ट्रिक्ट द यूजर फ्रॉम द मेकिंग द मिस्टेक, ये क्या करेगा बेटा, वैलिडेट फॉर्मेट का मतलब होता है कि जब तक आप सही डेटा एंटर नहीं करेंगे, आप अगेन अगेन एरर करते रहेंगे तो कंप्यूटर आपको आगे बढ़ने देता नहीं है। तो मिस्टेक करने के लिए, रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं बेटा जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। जब तक सही नहीं होगा तब तक वो आपको आगे जाने देता नहीं है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन टुडे एंड क्लाइंट साइड, बेटा ये कहाँ पे चलता है, तो भाई डेटा एंट्री कहाँ पे कौन करता है, तो यूजर करता है। हमारे पास इंटरनेट के अंदर दो चीज आती है, पहली चीज बेटा जिसको बोलेंगे क्लाइंट और दूसरी चीज जिसको बोलते हैं बेटा सर्वर। क्लाइंट किसको बोलेंगे बेटा, क्लाइंट कंप्यूटर किसको बोलते हैं, जहां पे लोकल मशीन है, जहां पे हम यूजर वर्क करता है, जहां पे यूजर डेटा एंट्री करता है, वो साइड को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, लोकल या फिर क्लाइंट साइड के नाम से जानते हैं। दूसरा आएगा बेटा सर्वर साइड। सर्वर साइड का मतलब क्या होता है, उसको वो कहीं और बैठा हुआ है, कहीं और स्टोर किया गया है, कहीं से डेटा हमें क्या करना है बेटा, हमारे मशीन के अंदर उसको डाउनलोड करना है, तो इसको बोलेंगे बेटा सर्वर। रिमोट कंप्यूटर जो दूर बैठा हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही स्टोर है और वो इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफली हमारा जावास्क्रिप्ट जो है वो कौन सी साइड पे वर्क करता है बेटा, क्लाइंट साइड, क्योंकि क्लाइंट साइड से ही डेटा एंटर होगा और वही डेटा सर्वर के अंदर क्या होगा बेटा, स्टोर होगा। अगर आपका डेटा आपने गलत एंटर कर दिया तो सर्वर भी क्या करेगा, गलत इंफॉर्मेशन को ही स्टोर करता है। इसलिए वो क्लाइंट साइड में ही जावास्क्रिप्ट को यूज करने की जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, वहां पे ही आपको वैलिडेट। तो इसको बताया बेटा एप्लीकेबल टुडे इज अ क्लाइंट साइड। भाई क्लाइंट साइड का मतलब समझ में आ गया ना, जहां पे यूजर बैठता है, जहां पे यूजर कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, वो साइड को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्लाइंट साइड के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते बेटा, यहां पे दूसरा आएगा, आगे नेक्स्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा यूजिंग जावास्क्रिप्ट द फॉर्म इज जनरली चेक टू द फॉलोइंग थिंग्स। यहां पे जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे तो कौन कौन से थिंग को वो चेक करता है, कौन से टास्क को कंप्लीट करता है। पहला टास्क मैंने आपको बताया बेटा, वो लिखा है हैज द यूजर लेफ्ट एनी रिक्वायर्ड फील्ड एम्प्टी। अगर रिक्वायर्ड फील्ड को उसने क्या किया है बेटा, एम्प्टी कर दिया है। मैंडेटरी फील्ड को उसने क्या कर दिया है, एम्प्टी कर दिया है। कंपलसरी फील्ड को उसने क्या किया है बेटा, एम्प्टी किया है। तो आपको जावास्क्रिप्ट क्या करेगा बेटा, अलर्ट मैसेज प्रोवाइड करता है। और आपको पता कैसे चलेगा, हाउ टू आइडेंटिफाई कि दिस इज अवर मैंडेटरी, कंपलसरी, रिक्वायर्ड फील्ड है, तो वहां पे मैंने लास्ट में लिखा है बेटा रेड स्टार। जहां पे भी जो फील्ड के पीछे रेड स्टार किया है उसको हम लोग बोलेंगे बेटा मैंडेटरी, कंपलसरी या रिक्वायर्ड फील्ड के नाम से जानते। तो पहला जनरली चेकिंग का काम ये होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे बेटा, यहां पे दूसरा वर्क दिया है, हैज द यूजर एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। अभी देखो बेटा, कुछ भी काम करना है तो आपके पास आपका ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। अभी आपने कोई ईमेल एड्रेस पहले से ही प्रिपेयर किया नहीं है और आप ईमेल एड्रेस को एंटर करते हो, आपने पहले से वो ईमेल एड्रेस प्रिपेयर किया नहीं है, जनरेट किया नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे बेटा, वो ईमेल एड्रेस को वहां पे एंटर करते हो, तो कंप्यूटर तुरंत उसको चेक करेगा और आपको मैसेज देगा इनवैलिड ईमेल एड्रेस। तो आपको वो ईमेल एड्रेस सही एंटर किया है या गलत एंटर किया है, उसका भी चेकिंग करने का काम किसका है बेटा, जावास्क्रिप्ट का है। तो सेकंड पॉइंट समझ में आया, क्या चेक करता है। सेकंड आता है बेटा, थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे, चेक वेदर कंटेंट्स ऑफ टू फील्ड्स आर सेम और नॉट। कई बार देखो बेटा, हम लोग कंप्यूटर के अंदर वर्क करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर कई बार दो फील्ड का कंटेंट सेम होता है। मैं आपको बताता हूं, देखो सपोज हम लोग गूगल पे करते हैं, जीपे करते हैं, आपने नाम सुना है जीपे। सपोज मान लो मुझे किसी के बैंक अकाउंट के अंदर पैसा क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो आपको पैसे पहले मैसेज देगा एंटर योर
बैंक अकाउंट नंबर, तो आपने बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर दिया। उसके नीचे तुरंत दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, प्लीज री एंटर योर बैंक अकाउंट नंबर। तो आपने ऊपर जो अकाउंट नंबर लिखा है वही अकाउंट नंबर फिर से आपको क्या करना है बेटा, एंटर करना है। अगर दोनों का कंटेंट सेम नहीं होता है तो ये जावास्क्रिप्ट आपको मैसेज देगा बेटा मिसमैच बैंक अकाउंट नंबर। कई बार देखो हम लोग हमारे पासवर्ड को चेंज करते हैं, तो पासवर्ड को चेंज करेंगे, आपको ऊपर मैसेज आता है एंटर योर न्यू पासवर्ड, भाई हमने एंटर कर दिया। फिर भी दूसरा मैसेज आएगा एंटर योर री पासवर्ड, आपने जो ऊपर लिखा है बेटा उसको फिर से वो पासवर्ड हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे एंटर करना है। तो ऊपर वाला पासवर्ड और नीचे वाला पासवर्ड दोनों सेम होंगे तभी जाके आपका डेटा क्या होता है बेटा, आगे बढ़ता है, अदरवाइज होता नहीं। तो कई बार ऐसा होता है बेटा दोनों कंटेंट सेम होते हैं, कई बार देखेंगे बेटा दोनों कंटेंट सेम नहीं होते हैं, सरनेम, नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, सिटी, वो सब के अंदर एक ही कंटेंट हम लोग स्टोर करेंगे तो कई बार जावास्क्रिप्ट आपको क्या करेगा बेटा, ये मैसेज आपको प्रोवाइड करता है। भाई समझ में आया बेटा यहाँ पे? तो यहाँ पे 2 फील्ड कई बार सेम भी होते हैं और 2 फील्ड कई बार सेम होते नहीं है, तो वो उस कंप्यूटर को पता है कौन से फील्ड सेम हो रहते हैं और कौन से फील्ड सेम रहते नहीं है, तो ये कंप्यूटर को पता है। तो उसका चेकिंग करने का काम भी किसका है बेटा, ये जावा स्क्रिप्ट का है। हैज द यूजर एंटर अ वैलिड डेट, मैंने अभी आपको आगे बताया बेटा हमारे कंप्यूटर का डेट फॉर्मेट जो है ना वो ऐसा है भाई, हम लोग यहाँ पे एक्चुअली कंप्यूटर का डेट फॉर्मेट MMDDYY है, ठीक है ना। एक्चुअली उसका फॉर्मेट मंथ, डेट एंड ईयर टाइप का है, ठीक है ना, क्योंकि ये बाहर से बन के आया है, फॉरेन का, इसको बोलते हैं बेटा क्रिश्चियन डेट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हमारा फॉर्मेट कैसा होता है, DDMMYY। अभी तो चेंज हो जाता है, आप जब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कंट्री पूछा जाता है, जैसे आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे तो उसका डेट फॉर्मेट ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है। लेकिन पहले ये प्रॉब्लम था कि भाई पहले आपको मंथ ही एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद डेट एंटर करना पड़ता है, उसके बाद ईयर एंटर करना पड़ता है। हमारा फॉर्मेट क्या है, DDMMYY। तो गलती से हमने गलत डेट एंटर कर दिया है तो कंप्यूटर उसको चेक करेगा, सही होगा तो आगे बढ़ने देता है, सही नहीं होगा तो आगे बढ़ने देता नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा यहाँ पे देखो दूसरा क्या चेक करेगा, हैज द एंटर टेक्स्ट इन द न्यूमेरिकल डेटा फील्ड से द एग्जांपल ऑफ द। कई बार क्या है बेटा यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के अंदर हैज द यूजर एंटर टेक्स्ट इन द न्यूमेरिकल डेटा फील्ड। सपोज मान लो आप सबको पता है बेटा वहां पे लिखा है बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर, आप सब लोग जानते हो उसके अंदर हमें ऑलवेज न्यूमेरिकल वैल्यू ही एंटर करनी है। लेकिन मैंने पिन नंबर के अंदर पापा का नाम लिख दिया, मोबाइल नंबर के अंदर मम्मी का नाम लिख दिया, ठीक है ना। तो वहां पे एक्चुअली होता क्या है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू ही एंटर करनी है। लेकिन न्यूमेरिकल फील्ड के अंदर आपने कौन सा वैल्यू एंटर किया बेटा, टेक्स्ट टाइप का डेटा एंटर किया है। अगर आपने टेक्स्ट टाइप का डेटा एंटर किया है लेकिन एक्चुअली रिक्वायर क्या है, न्यूमेरिकल डेटा की रिक्वायर है, तो वो तुरंत आपको क्या करेगा बेटा, मैसेज देगा कि भाई यहाँ पे आपने डेटा एंटर गलत किया हुआ है, इनवैलिड मोबाइल नंबर, इनवैलिड पिन नंबर, ऐसा मैसेज आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे ये सारा काम यहाँ पे हमें यूजफुल होता है बेटा, जावास्क्रिप्ट ये सारे काम को प्रोवाइड करता है। चलिए आगे देखते बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट वन देखेंगे। चलिए आगे देखते बेटा, यहाँ पे जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे बेटा, बिफोर स्टार्टिंग द लर्निंग अबाउट हाउ टू वैलिड द फॉर्म, ठीक है ना, लेट अस फर्स्ट लर्न हाउ टू राइट अ जावास्क्रिप्ट। पहले हम लोग यहाँ पे कोई भी टाइप का फॉर्म की वैलिडेशन प्रिपेयर करेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए जावास्क्रिप्ट को कैसे लिखा जाता है। जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए हम लोग HTML लैंग्वेज का ही यूज करते हैं। HTML लैंग्वेज के अंदर ही ये जावास्क्रिप्ट के कोड को ऐड करना है। उसके लिए दूसरा, जावास्क्रिप्ट कोड को लिखने के लिए अलग से कोई टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड किया गया नहीं है और वो HTML लैंग्वेज के साथ ही लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग वैलिडेट फॉर्म जब प्रिपेयर करें उसके पहले मैं आपको बता देता हूं हाउ टू राइट जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखेंगे बेटा, जावास्क्रिप्ट जो है बेटा ऑलवेज हम लोग यूज करेंगे बेटा इंस्टेंट कोड ऑफ द HTML पेज। HTML पेजेस के अंदर ही हमें उसको इंसर्ट करना है, किसको, जावास्क्रिप्ट कोड को। और जब जावास्क्रिप्ट कोड को इंसर्ट करेंगे बेटा तो आपको टैग लिखना है स्क्रिप्ट/स्क्रिप्ट टैग। क्या लिखेंगे भाई, स्क्रिप्ट/स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट टैग स्क्रिप्ट
स्लैश स्क्रिप्ट। आप बोलेंगे सर ये क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि हमारा HTML लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, विदाउट केस सेंसिटिव है। HTML को कैपिटल में लिखेंगे तो भी चलेगा, स्मॉल में लिखेंगे तो भी चलता है। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट कैसा है बेटा? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब अपर केस और लोअर केस बोथ आर डिफरेंस, लुक लाइक अवर पासवर्ड। अगर पासवर्ड के अंदर आपने पहला कैरेक्टर कैपिटल किया है तो आपको जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही लिखना पड़ता है। अगर आप उसके केस को चेंज कर देते हैं तो जावास्क्रिप्ट आपको तुरंत मैसेज देगा इनवैलिड पासवर्ड। तो क्यों इनवैलिड पासवर्ड आया भाई? मैंने नाम तो सही लिखा लेकिन उसके केस आपने क्या कर दिए? चेंज कर दिए। क्यों? क्योंकि ये पासवर्ड, ये जावास्क्रिप्ट ऑल आर केस सेंसिटिव, जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही होना चाहिए। अगर आप उसको केस को चेंज करते हो तो एक दूसरे को जानते नहीं है। हमने लिखा बेटा HTML हेड बॉडी, जैसे वो रीड करते करते हुआ आएगा और उसने रीड कर दिया बेटा स्क्रिप्ट, जैसे स्क्रिप्ट रीड कर दिया तो कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा कि भाई टैग स्क्रिप्ट के बाद जो भी मटेरियल, जो भी इंफॉर्मेशन मैं अभी रीड करने वाला हूं या फिर जो भी मटेरियल आता है, इंफॉर्मेशन आएगा, वो सब कैसा है? केस सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि आपने यहां पे क्या मेंशन किया बेटा? स्क्रिप्ट स्लैश स्क्रिप्ट। जैसे वो रीड करते करते वो पूरा कंटेंट को रीड करेगा, बाद में लास्ट में आया बेटा स्लैश स्क्रिप्ट, कंप्यूटर समझ जाएगा कि यहां पे जावास्क्रिप्ट का कोडिंग क्या होता है? कंप्लीट होता है। उसके बाद वाला जो कोडिंग आएगा वो कौन सी लैंग्वेज का होगा? HTML। भाई समझ में आया बेटा? यहां पे स्क्रिप्ट स्लैश स्क्रिप्ट लिखने का रीजन यह है क्योंकि वो हमारा जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है, HTML जो है वो केस सेंसिटिव होता नहीं है। इसलिए यहां पे ऑलवेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज टैग स्क्रिप्ट स्लैश टैग स्क्रिप्ट के अंदर हमें यहां पे करना है। चलिए आगे देखेंगे बेटा, यहां पे लिखा है जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मैंने अभी आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया जावास्क्रिप्ट के अंदर केस सेंसिटिव, क्योंकि उसको बोलेंगे बेटा अपर केस एंड लोअर केस आर डिफरेंट। दोनों कैसे है बेटा? डिफरेंट है, वो आपको ध्यान में रखना है। जावास्क्रिप्ट कैन प्लेस, जावास्क्रिप्ट को कहां पे रखा जाता है? क्योंकि हमारे पास HTML के अंदर तो बहुत सारे पार्ट आते हैं, बहुत सारे टैग आते हैं, तो जावास्क्रिप्ट को हम लोग कहां पे रखेंगे? तो आप देखेंगे बेटा जावास्क्रिप्ट कैन बी प्लेस इनसाइड बॉडी और हेड टैग। या तो आप उसको बॉडी टैग में रखिए या तो फिर आप उसको हेड सेक्शन के अंदर रख सकते हो। ठीक है ना? दो जगह पे आप मेंशन कर सकते हो, बॉडी और हेड, लेकिन जनरली सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं बेटा हेड सेक्शन का यूज करते हैं। ध्यान रखना है, बॉडी में भी रख सकते हैं, हेड में भी रख सकते हैं, लेकिन कॉमनली सबसे ज्यादा यूजफुल कहां पे होता है बेटा? यहां पे हमारे पास ये हेड सेक्शन के अंदर होता है। तो ध्यान रखना है बेटा, दोनों जगह पे हम लोग यूज करेंगे, बट जनरली इन द प्रेफरेंस कोड प्लेस इन द हेड सेक्शन। हम लोग जनरली सबसे ज्यादा जो मेंशन करते हैं बेटा वो हेड सेक्शन के अंदर यहां पे हमें लिखा जाता है। यू कैन सी द इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग यू हैव रिटन द सिंगल स्टेटमेंट। यहां पे जब भी हम लोग यहां पे जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे बेटा तो उसके अंदर सारे स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट कैसे आएगा? देखो यहां पे लिखा है बेटा एक स्टेटमेंट जिसका नाम दिया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो स्टूडेंट्स। देखो हम लोग वो वेब पेज चालू करते तो मैसेज आता है ना, यहाँ पे एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर यूजर आईडी। तो वो मैसेज मुझे बताने के लिए मैं क्या लिखूंगा बेटा? किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन अगर मुझे आउटपुट में लेके जाना है, उसको डिस्प्ले करना है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक स्टेटमेंट आता है जिसका नाम है बेटा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर आपको लिखा बेटा हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका हेलो स्टूडेंट्स वाला मैसेज वहां पे प्रिंट हो जाता है। दूसरा यहां पे देखेंगे बेटा, जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट का स्टेटमेंट खत्म होता है तो हमें लास्ट में कौन सा सिंबल रखना है? सेमीकोलन। सेमीकोलन कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो बेटा कंपलसरी है। थियोरिकल के अंदर कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप देखेंगे यहां पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और एक दूसरा आता है बेटा यहां पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलएन। दो फंक्शन है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और दूसरा ऑप्शन मिलता है बेटा डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलएन। एलएन का मतलब होता है लाइन। देखो ये दोनों में फंक्शन, दोनों फंक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है? अगर आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो स्टूडेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट
वेलकम स्टूडेंट। देखो ऐसे मैंने 3 मैसेज यहाँ पे मैंने मेंशन किए। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है तो सारे मैसेज आपको पहले आएगा बेटा हेलो स्टूडेंट्स, उसके बाजू में आ जाएगा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, उसके बाजू में आ जाएगा बेटा वेलकम स्टूडेंट। सारे मैसेज आपके एक ही लाइन के अंदर क्या होते हैं बेटा, डिस्प्ले होते हैं। सिंगल लाइन के अंदर अगर आपको मैसेज को डिस्प्ले करवाना है सारे मैसेज को, तो वी आर यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन का यूज करते हैं। आप बोलेंगे नहीं नहीं सर ऐसा नहीं, गुड मॉर्निंग हेलो स्टूडेंट पहली लाइन में, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट दूसरी लाइन में और वेलकम स्टूडेंट थर्ड लाइन में। मुझे हर मैसेज को इंडिविजुअल लाइन, अलग अलग लाइन के अंदर उसको डिस्प्ले करना है। सो वी आर यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलएन के नाम से जानते हैं। क्लियर बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड राइट एलएन? राइट प्रोवाइड ओनली सिंगल लाइन, राइट एलएन प्रोवाइड न्यू लाइन। एलएन का पूरा नाम होता है बेटा न्यू लाइन। देखो बोर्ड एग्जाम के अंदर कई बार आता है बेटा, ये जो डॉक्यूमेंट जो लिखा है वो डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये राइट जो लिखा है बेटा वो राइट को क्या बोलेंगे बेटा, डॉक्यूमेंट इज अवर ऑब्जेक्ट। देखो फिर से याद रखना है, ये पूरा सेंटेंस ऐसा आएगा, आपको पूछा जाएगा उसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे। तो भाई ऑब्जेक्ट इज अवर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को बोलेंगे बेटा ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा यहां पे जो राइट लिखा है बेटा, राइट को हम लोग बोलेंगे मेथड के नाम से जानते हैं। राइट को क्या बोलेंगे भाई, मेथड के नाम से जानते हैं। तो उसमें से हमारा मैसेज कौन सा है, टेक्स्ट कौन सा है, डबल कोटेशन के अंदर आपने जो भी कुछ लिखा है वो सभी को टेक्स्ट बोलेंगे या फिर मैसेज के नाम से जानते हैं। भाई समझ में आया बेटा, यहाँ पे डबल कोटेशन में लिखा है मतलब उसको टेक्स्ट बोलेंगे, डबल कोटेशन को हटा देंगे तो उसको बोलेंगे वेरिएबल। देखो याद रखना है यहाँ पे, ठीक है ना, ये पूरे मैसेज के अंदर हमने टेक्स्ट मैसेज दिया है, अगर ये डबल कोटेशन हट जाता है, स्टूडेंट्स भी हट जाएगा, तो हेलो क्या बन जाएगा हमारा, वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे 2 चीज का यूज करेंगे, राइट और राइट एलएन। हियर राइट इज मेथड, मैंने जो आपको बताया बेटा, राइट को हम लोग क्या बोलेंगे, मेथड के नाम से जानते हैं। विच इज द पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। बेटा यहाँ पे 2 चीज आता है, एक ऑब्जेक्ट आएगा और दूसरा मेथड आता है। ऑब्जेक्ट कौन सा है, डॉक्यूमेंट इज अवर ऑब्जेक्ट, मेथड कौन सा है, तो राइट इज अवर मेथड। राइट और राइट एलएन दोनों हमारे पास यहाँ पे मेथड दिए गए हैं। द स्ट्रिंग इज डिस्प्ले पास अ वेरिएबल टू द मेथड डॉक्यूमेंट राइट। यहाँ पे अगर आपको कोई स्ट्रिंग प्रोवाइड करना है, यहाँ पे देखा बेटा, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है या फिर कोई वेरिएबल को डिस्प्ले करना है, ठीक है ना, वेरिएबल को डिस्प्ले करना है तो हम लोग एक ही कमांड का यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट या डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलएन। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इज अवर मैसेज स्ट्रिंग या फिर ये वेरिएबल है बेटा, जो भी डबल कोटेशन के अंदर, ये स्मॉल ब्रैकेट के डबल कोटेशन के अंदर डेटा को मेंशन किया है तो उसको बोलेंगे बेटा स्ट्रिंग। अगर डबल कोटेशन को मेंशन नहीं किया है तो उसको बोलेंगे बेटा वेरिएबल के नाम से जानते हैं। क्लियर, हाउ टू आइडेंटिफाई वेरिएबल और स्ट्रिंग, डबल कोटेशन टेक्स्ट या मैं इसको स्ट्रिंग बोलेंगे, डबल कोटेशन को हटा दिया तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, वेरिएबल के नाम से जानते हैं। द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑप्शनल, मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, यहाँ पे सेमीकोलन करना ऑप्शनल है, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर अगर आप सेमीकोलन नहीं करेंगे तो कंप्यूटर आपको 101% क्या देगा बेटा, एरर मैसेज प्रोवाइड करेगा। उसका नाम ध्यान आपको रखना है, ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा। द सेमीकोलन यूज अ मार्क ऑफ सेपरेशन रेदर देन द टर्मिनेशन। हम लोग ऐसा बोलते हैं बेटा, सेंटेंस खत्म होता है तो फुल पॉइंट लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, मतलब ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ है। यहां पे सेमीकोलन लगाने से आपका स्टेटमेंट टर्मिनेट होता नहीं है, आपका स्टेटमेंट कंप्लीट होता नहीं है। मतलब सेमीकोलन लगाने से क्या होगा बेटा, ये सेमीकोलन लगा मतलब दिस इज अवर वन स्टेटमेंट, सेमीकोलन के बाद दूसरा स्टेटमेंट, सेमीकोलन के बाद थर्ड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता नहीं है। एक से ज्यादा स्टेटमेंट दिया है तो एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए वी आर यूजिंग सेमीकोलन। टर्मिनेट करता नहीं है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा, वो उसको टर्मिनेट करता नहीं है। लास्ट में हम लोग देखेंगे बेटा, नेक्स्ट यहां पे दिखा है, इफ यू प्लेस ईच स्टेटमेंट ऑन द न्यू लाइन दे यू नीड टू पुट ऑन द सेमीकोलन, ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको याद रखना है। हाउएवर पुटिंग अ सेमीकोलन इज गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। यहाँ पे ऐसा बताया गया बेटा, ये ऑप्शनल है, लेकिन जो भी अच्छा प्रोग्रामर है,
जो भी अच्छा प्रोग्रामर है और वो प्रोग्रामिंग से अपना कोई टास्क का प्रोग्राम प्रिपेयर करता है, तो वो ऑलवेज अपना स्टेटमेंट खत्म होने के बाद वो क्या करेगा बेटा, सेमीकोलन लगाता है। सेमीकोलन लगाना वो एक अच्छा तरीका है, अच्छा तरीका है, इसलिए उसको बोला गया बेटा ऑप्शनल के नाम से जानते हैं। आप पूरा डायरेक्ट सीधा सीधा लिख देंगे सेमीकोलन के बेटा, तो कोई दूसरा यूजर अगर उसको रीड करेगा तो उसको अच्छी तरह आइडेंटिफाई या फिर उसको अच्छी तरह एनालिसिस कर पाता नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा यहाँ पे जो अच्छा वाला प्रोग्रामर है वो ऑलवेज उसको रखेगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट कैन बी ग्रुपेड टुगेदर इन द ब्लॉक। बेटा याद रखना है, जब भी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, जब भी जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं तो उसके सारे स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर ही होना चाहिए। चलिए भाई, ब्लॉक का मतलब क्या होता है बेटा, आपको एग्जाम के अंदर ब्लॉक ऐसा वर्ड आता है तो उसका आंसर ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है। मतलब आप जितना भी जावास्क्रिप्ट का मेंशन करेंगे, स्क्रिप्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन और उसके अंदर ही आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही आपको लिखना है, इसलिए उसको बोला गया बेटा यहाँ पे जब भी सारे स्टेटमेंट एक साथ आते हैं, टुगेदर हो जाएंगे, और हमें किस में लिखना है बेटा, इन ब्लॉक के अंदर लिखना है। ब्लॉक का मतलब आप सबको समझ में आया बेटा, यहाँ पे ये ब्लॉक स्टार्ट एंड एंड विथ कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। कर्ली ब्रैकेट ओपन तो ब्लॉक स्टार्ट हुआ, कर्ली ब्रैकेट क्लोज तो ब्लॉक क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। भाई समझ में आया बेटा यहाँ पे। तो ये था हमारा जावास्क्रिप्ट को कैसे मेंशन करेंगे, कैसे लिखेंगे, उसके बारे में आपको ये ऑप्शन दिया गया है। चलिए यहाँ पे देखते बेटा, देखो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को मेंशन करना है। कुछ प्रैक्टिकली भी बताया बेटा, ये बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है तो आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे लिखा बेटा एग्जाम्पल 1 फॉर्म डिफाइन फॉर्म। हमने क्या किया बेटा, डिफाइन फॉर्म किया है। डिफाइन फॉर्म में जाएंगे, इंसर्ट फॉर्म डिफाइन फॉर्म, क्लिक द एडवांस एडिट बटन, हमें उसके एडवांस एडिट बटन पे क्लिक करना है। डिस्प्ले एडवांस प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स आपको आ जाएगा। चलिए देखते बेटा, देखो ये रहा हमारा फॉर्म प्रॉपर्टी, और फॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर 3 टाइप की वैल्यू, फॉर्म का नाम, एक्शन यूआरएल, मेथड, ठीक है ना। वो तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बता दिया है, गेट एंड पोस्ट, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, जब भी जावास्क्रिप्ट को मेंशन करना है तो पहले इंसर्ट फॉर्म डिफाइन में जाना है, और उसके अंदर आपको मिलता है बेटा ये वाला बटन एडवांस एडिट के नाम से जानते हैं। एडवांस एडिट में जाके आप क्लिक करेंगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसका नाम हो जाएगा बेटा एडवांस प्रॉपर्टी एडिटर। ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। एडवांस प्रॉपर्टी एडिटर के अंदर कितने टाइप के टैब आते हैं, तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे ये 1 टैब, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा ये 2nd टैब, यहाँ पे आप देखेंगे बेटा दिस इज अवर 3rd टैब। टोटल कितने टैब आते हैं, 3 टैब। देखो कौन से नाम वो भी आपको याद रखना है, HTML एट्रीब्यूट्स, इनलाइन स्टाइल और जावास्क्रिप्ट इवेंट। भाई यहाँ पे जब हम लोग एडवांस एडिट प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 तरीके से 3 टाइप के टैब्स आर अवेलेबल। मैंने नाम लिखा बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो, HTML एट्रीब्यूट्स, दूसरा दिया बेटा इनलाइन स्टाइल, और 3rd दिया है जावास्क्रिप्ट इवेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट लिखना है तो हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे बेटा, ये स्क्रिप्ट टैब को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। स्क्रिप्ट लिखना है मतलब यहाँ पे स्क्रिप्ट टैब को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो बेटा एट्रीब्यूट के अंदर ऑन सबमिट, ऑन रिसर्ट, ऐसे बहुत सारे इवेंट आते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू होगी बेटा उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन। भाई आपको समझ में आया बेटा यहाँ पे क्या करना है, जावास्क्रिप्ट को मेंशन करने के लिए, कंपोजर के अंदर मेंशन करने के लिए क्या करेंगे, डिफाइन फॉर्म में जाना है, एडवांस एडिट में जाना है, उसमें 3 टाइप के टैब, HTML एट्रीब्यूट, इनलाइन स्टाइल, जावास्क्रिप्ट इवेंट, उसमें से जावास्क्रिप्ट इवेंट को सिलेक्ट करना है, और आपको जो भी जावास्क्रिप्ट का टास्क कंप्लीट करना है उसको सिलेक्ट करना है। ऑन सबमिट वो लिखा हुआ भाई, क्लियर बेटा ये। तो यहाँ पे बाद में वो लिखने के बाद, वो सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। क्लियर। चलिए तो ये हुआ बेटा हमारा हाउ टू डिफाइन अवर जावास्क्रिप्ट इन द फॉर्म। फंक्शन की बात करेंगे बेटा यहाँ पे। फंक्शन का मतलब होता है, देखो यहाँ पे दूसरा टॉपिक आया बेटा फंक्शन। ये फंक्शन का दूसरा नाम है बेटा, उसको हम लोग रूटीन के नाम से भी जानते हैं। फंक्शन नोन एज रूटीन, रूटीन नोन एज फंक्शन के नाम से भी उसको जाना जाता है। ये फंक्शन ऑल्सो नोन एज रूटीन, रूटीन ऑल्सो नोन एज फंक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, ये फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक। एक बार आपने ब्लॉक क्रिएट कर दिया है, एक बार आपने टास्क कंप्लीट कर दिया है, फिर बाद में वो टास्क को आप क्या कर सकते हैं बेटा, रीयूजेबल
रीयूज कर सकते हैं। एक बार आपने प्लस नाम का टास्क कंप्लीट बना दिया, प्रोग्राम बना दिया, तो आप वो प्लस नाम के प्रोग्राम को बार बार क्या कर सकते हैं बेटा, यूज कर सकते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? रीयूजेबल ब्लॉक ऑल्सो नोन एज फंक्शन, या फिर उसको बोलेंगे बेटा रूटीन के नाम से भी जानते हैं। ब्लॉक कोड दैट द परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, आपने जो भी कोड लिखा है पर्टिकुलर टास्क के लिए, आपने जो भी कोड लिखा है, जो भी प्रोग्राम लिखा है, वो प्रोग्राम को आप क्या कर सकते हो बेटा, रीयूज कर सकते हो। और जिसको भी हम लोग रीयूज करेंगे उसको नोन एज फंक्शन या फिर रूटीन के नाम से उसको जाना जाता है। भाई क्लियर बेटा यहाँ पे? तो ये आ जाएगा। चलिए मुझे फंक्शन खुद से बनाना है। फंक्शन आर टू टाइप। पहला फंक्शन जिसको बोलेंगे बेटा बिल्ट इन या फिर इनबिल्ट फंक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा फंक्शन जिसको बोलेंगे बेटा यूजर डिफाइंड फंक्शन। दो टाइप के फंक्शन। इनबिल्ट का मतलब क्या होता है, मुझे कोई सम करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम करना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, वहां पे सम नाम का फंक्शन अवेलेबल है। एवरेज फाइंड आउट करना है तो एवरेज नाम का फंक्शन है। स्क्वायर रूट निकालना है तो एसक्यूआरटी नाम का फंक्शन है। उसके लिए हमें कोई काम या कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है, वो फंक्शन को बुलाएंगे और हम क्या करेंगे बेटा, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो उसको बोलेंगे बेटा इनबिल्ट फंक्शन। दूसरा फंक्शन जिसको बोलेंगे बेटा यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइन का मतलब होता है यूजर ने डिफाइन किया हुआ फंक्शन, जिसको बोलेंगे बेटा यूजर डिफाइन फंक्शन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, कैलकुलेटर मार्केट में से खरीद के लेके आते हैं, तो उसमें प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स, बहुत सारे बटन्स आर अवेलेबल। ठीक है ना? वो वहाँ कंपनी में से ही प्रिंट होके आते हैं, कंपनी में से ही मैन्युफैक्चर होके आते हैं, नहीं कि घर पे आके आप उसमें प्लस माइनस इनटू बनाते हो, वो वहीं से ही प्रिपेयर होके आते हैं। मतलब उसको बोलेंगे बेटा इनबिल्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं चलता है प्लस मतलब एडिशन, प्लस मतलब पापा ने मुझे बहुत 500 बार बताया, लेकिन मुझे पता नहीं है भाई प्लस मतलब एडिशन। मुझे एक ही चीज पता है, पापा मुझे पैसा देते हैं, पापा मतलब प्लस। मुझे प्लस सिंबल से कोई लेना देना नहीं। तो मैं क्या करूंगा, एक चीट बनाऊंगा, उसके ऊपर पापा ऐसा लिखूंगा, जहां पे प्लस का सिंबल है वहां पे मैं क्या लगा दूंगा बेटा, पापा चिपका दूंगा। पापा ने बोला भाई 25 प्लस 25 करो, तो हम क्या करेंगे 25 पापा 25 इज इक्वल टू आंसर आ जाता है। तो वो पापा जो बनाया वो क्या होता है बेटा, हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर ने अपनी रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग प्रिपेयर किया हुआ फंक्शन नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन के नाम से जानते हैं। भाई क्लियर बेटा, यूजर डिफाइंड फंक्शन। चलिए यहां पे देखेंगे बेटा, ये फंक्शन को डिफाइन करना है तो हम लोग यहां पे कीवर्ड यूज करेंगे बेटा, फंक्शन कीवर्ड। देखो यहां पे ये प्रायोरिटी याद रखनी है बेटा, बोर्ड एग्जाम के अंदर प्रायोरिटी याद रखनी है। क्यों, कैसी प्रायोरिटी? कि भाई जावास्क्रिप्ट जो है वो ऑलवेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर केस सेंसिटिव लैंग्वेज के अंदर हमारा फंक्शन कैसे वर्ड में आना चाहिए बेटा, स्मॉल लेटर में आना चाहिए। कौन से वर्ड में आना चाहिए, स्मॉल लेटर में। लेकिन एग्जाम के अंदर स्मॉल लेटर की जगह पे स्मॉल लेटर दिया ही नहीं है। आप तो सही है भाई, स्मॉल लेटर ही होना चाहिए, लेकिन स्मॉल लेटर नहीं दिया है। पहली प्रायोरिटी स्मॉल लेटर, लेकिन स्मॉल लेटर नहीं दिया है तो सेकेंड प्रायोरिटी एफ कैपिटल, वो भी नहीं दिया है तो ऑल कैरेक्टर आर अपर केस। सारे कैरेक्टर किसमें होनी चाहिए बेटा, अपर केस में, सेकंड प्रायोरिटी। लेकिन कई बार क्या होता है बेटा, ए में स्मॉल लेटर में फंक्शन, बी में एफ कैपिटल वाला फंक्शन, सी के अंदर पूरा फंक्शन कैपिटल लेटर में, और डी में लिखा होगा ऑल ऑफ दीज। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑल ऑफ दीज वर्ड लिखा होगा। लेकिन हमें हमारी पहली प्रायोरिटी क्या यूज करनी बेटा, फंक्शन स्मॉल लेटर में ही आना चाहिए। अगर आप दूसरा सिलेक्ट करते हो तो कैसा हो जाएगा बेटा, रॉन्ग दिया जाएगा। फंक्शन का एफ स्मॉल नहीं है लेकिन कैपिटल दिया तो सेकंड प्रायोरिटी में सिलेक्ट करो। ठीक है? तो ये फंक्शन कीवर्ड से हम लोग क्या करेंगे बेटा, फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। जो भी फंक्शन डिफाइन करेंगे बेटा, वो फंक्शन को भी किस में लिखना है, ब्लॉक में लिखना है। वो फंक्शन को भी किस में लिखना है, ब्लॉक में लिखना है। ब्लॉक ऑफ कोड इज रिटन इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। फंक्शन ब्लॉक का मतलब होगा बेटा कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज का मतलब यहाँ पे हो जाता है। भाई क्लियर बेटा, यहाँ पे कौन से कीवर्ड से फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन बनाने के बाद कौन से ब्लॉक का यूज करेंगे। भाई ब्लॉक का मतलब क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे एक फंक्शन बनाया बेटा जिसका नाम है फंक्शन वैलिडेट फॉर्म। देखो यहाँ पे वैलिडेट
फॉर्म नाम का फंक्शन बनाया है, यूजर डिफाइन ने बनाया है। क्योंकि यूजर डिफाइन जब फंक्शन बनाता है तो कौन सा कीवर्ड लगेगा, यहाँ पे फंक्शन। देखो यहाँ पे ऐप स्मॉल नहीं लगा है, कैपिटल लगाया है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन का ऐप कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे तो ये टाइटल है इसलिए मैंने लिखा है बेटा यहाँ पे फंक्शन वैलिडेट फॉर्म नाम का फंक्शन। चलिए यहाँ पे वेरिएबल और फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई होते हैं। सपोज मान लो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा सम, आप देख सकते हो यहाँ पे ये सम लिखा है। दूसरा मैं यहां पे लिखता हूं बेटा सम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे सम लिखा है और उसके पीछे किसी भी टाइप का स्मॉल ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज नहीं दिया गया है तो दिस इज अवर वेरिएबल। उसको क्या बोलेंगे बेटा, वेरिएबल के नाम से जानते हैं। स्मॉल ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट नहीं मेंशन किया है तो दिस इज अवर वेरिएबल। लेकिन वही नाम दिया है और उसके पीछे क्या दिया है बेटा, स्मॉल ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, फंक्शन के नाम से जानते हैं। बेटा समझ में आया ना, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे आप डिफरेंस बनाएंगे कि भाई ये फंक्शन है और ये वेरिएबल है। स्मॉल ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज किया हुआ है तो फंक्शन, स्मॉल ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज नहीं दिया है तो दिस इज अवर वेरिएबल। ओके क्लियर। तो यहाँ पे देखो बेटा ये फंक्शन कैसा है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। यहाँ पे क्या करेगा बेटा, वैलिडेट फॉर्म इज अ फंक्शन। हमारे फॉर्म फंक्शन का नाम क्या है, वैलिडेट फॉर्म नाम का फंक्शन का नाम दिया है। यूजिंग दिस फंक्शन विद पर्टिकुलर इवेंट अकर्स। भाई दूसरी बात यहाँ पे, इवेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर इवेंट का मतलब क्या होगा भाई, इवेंट का एक डेफिनेशन होता है भाई, यहाँ पे होगा इंटरसेक्ट बिटवीन यूजर एंड वेब पेज। वेब पेज और यूजर जब एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, या हमारी सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे बेटा दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, और जब बातें करते हैं इंटरसेक्ट होता है और वो जो प्रोसेस क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इवेंट के नाम से जानते हैं। आप बोलेंगे सर वेब पेज कैसे बातें करेगा। सपोज मान लो मैंने यहाँ पे कोई वेब पेज ओपन किया है, कोई मैंने यहाँ पे फेसबुक ओपन किया है, तो आपको तुरंत पहले बात में मिलेगा, एंटर करेगा, एंटर योर यूजर आईडी। आपने यूजर आईडी एंटर कर दिया, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करा, तुरंत दूसरा मैसेज आएगा, एंटर योर पासवर्ड। आपने पासवर्ड एंटर, अगर आपने गलत पासवर्ड एंटर किया होगा तो तुरंत आपको मैसेज क्या मिलेगा, इनवैलिड पासवर्ड। मतलब क्या हुआ, यूजर और वेब पेज दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं बेटा, इंटरसेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, बातें करते हैं, और ये जो प्रोसेस बना उसको हम लोग बोलेंगे बेटा इवेंट के नाम से जानते हैं। भाई समझ में आया बेटा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवेंट, इंटरसेक्ट बिटवीन यूजर एंड वेब पेज क्रिएट इवेंट। ओके बेटा, यहाँ पे सारे इवेंट को बनाने के लिए, इवेंट को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये फंक्शन यूज किया जाता है। व्हेन अ पर्टिकुलर इवेंट अकर देन स्टेटमेंट और द कंडीशन आर एग्जीक्यूटेड। भाई कंडीशन की बात करेंगे बेटा, यहाँ पे कंडीशन जब आता है जिसका आंसर यस और नो, ट्रू और फॉल्स में आएगा, उसको बोलेंगे बेटा कंडीशन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे कंडीशन क्रिएट करने के लिए एक ही फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, एक ही कीवर्ड हमारे पास अवेलेबल है, जिसको बोलेंगे बेटा इफ के नाम से जानते हैं। इफ अवर कंडीशनल ऑपरेटर, इफ इज अवर कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। इफ से हमें ओनली फॉर दो ही आंसर मिलेगा, या तो यस या तो नो, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर आपका कंडीशन सही होगा तो आंसर हमारा ट्रू होगा, अगर आपका कंडीशन गलत हो जाएगा तो आपको आंसर क्या मिलेगा बेटा, फॉल्स मिलेगा। और यहाँ पे ये इफ कंडीशन जो है वो आपके डेटा के फ्लो को चेंज करने के लिए यूजफुल होता है। अगर आपका डेटा ट्रू साइड जाता है लेकिन एक डेटा आपने एंटर कर दिया जिसका कंडीशन कैसा हो गया बेटा, रॉन्ग हो गया, तो वो फिर बाद में कहाँ पे चला जाएगा, फॉल्स साइड में चला जाएगा। भाई यहाँ पे डेटा के फ्लो को चेंज करने के लिए वी आर यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर, और कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर हम क्या यूज करते हैं बेटा, इफ का यूज करते हैं, जो आपके फ्लो को, आपके डेटा के फ्लो को चेंज करके रखता है। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा है, विच क्लिक ऑन द सबमिट बटन। अगर आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो बन जाएगा बेटा सबमिट इवेंट के नाम से यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तभी जाके ये वैलिडेट फंक्शन क्या करता है बेटा, वर्क करेगा, क्योंकि हमने ऑन सबमिट नाम के बटन के ऊपर हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे ये पूरा यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट
किया हुआ है। दस द यूजर रिटर्न स्टेटमेंट, बेटा यहाँ पे देखो, जब भी कोई फंक्शन प्रिपेयर करते हो तो फंक्शन के नीचे आपको रिटर्न लिखना जरूरी है, क्योंकि रिटर्न नहीं लिखेंगे तो कंप्यूटर जो बेटा आप जब आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है तो आपका कंप्यूटर क्या करेगा, आपको खुश होके एक वैल्यू वापस यूज़र को करता है, लेकिन वो वैल्यू की जो यूज़र जो है बेटा, वो वैल्यू का उसको कोई ज़रूरत नहीं होता है, तो वो क्या करेगा, वो वैल्यू को वापस किसको भेज देना है, उसको कंप्यूटर को भेज देना है। इसलिए यहाँ पे जब भी हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट होता है तो कंप्लीट होने के बाद हमें कौन सा यूज़ करना है बेटा, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करना है। द रिटर्न स्टेटमेंट विल स्टॉप द फंक्शन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिंग एंड रिटर्न द स्पेसिफिक वैल्यू। वो क्या करेगा बेटा, यहाँ पे आपके फंक्शन को स्टॉप करेगा, आपके फंक्शन के अंदर जो वैल्यू रिटर्न आई है उसको वापस किसको कर देगा बेटा, कंप्यूटर को कर देगा, और आपके फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा, क्लोज कर देगा, टर्मिनेट कर देता है हमारा रिटर्न नाम का फंक्शन। हमारे कंप्यूटर के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर दो ही टाइप के इनबिल्ट वाले फंक्शन हैं। पहला इनबिल्ट फंक्शन जिसको बोलेंगे बेटा अलर्ट, देखो उसको फंक्शन क्यों बोलेंगे, उसके पीछे देखो स्मॉल ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज किया हुआ है, तो ये आया बेटा यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड द सम इनबिल्ट फंक्शन, जावास्क्रिप्ट आपको थोड़े इनबिल्ट फंक्शन पहले से ही बना के रखे हुए हैं। कौन कौन सा बेटा फंक्शन, ये पहला आया बेटा अलर्ट नाम का फंक्शन, और दूसरा आया बेटा is NaN नाम का फंक्शन, ठीक है ना। ये दो ही फंक्शन हमारे यहाँ पे आता है। ये अलर्ट फंक्शन क्या करेगा बेटा, आपसे टेक्स्ट को मांगेगा, आपको टेक्स्ट एंटर करना है, एंड डिस्प्ले टेक्स्ट, ये जो आपने जो टेक्स्ट एंटर किया है वो क्या करेगा बेटा, अलर्ट बॉक्स के अंदर वो टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है। देखो जैसे कि सपोज मान लो हमने कोई फाइल को डिलीट किया है, तो जैसे डिलीट करेंगे तो तुरंत एक डायलॉग बॉक्स आता है, और वो डायलॉग बॉक्स के अंदर लिखा होगा डू यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, मैसेज आता है कि नहीं आता है, वो आपको कंफर्म करता है, तो वो अलर्ट करता है कि राइट आप ये क्या करना चाहते हैं भाई, आप डिलीट करना चाहते हो। आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखा, तो पासवर्ड गलत लिखा तो एक बॉक्स आता है, उसमें मैसेज आएगा बेटा इनवैलिड पासवर्ड। तो कंप्यूटर कैसे इनवैलिड पासवर्ड लेके आया, किसी ने प्रोग्रामर ने पहले से ही उस बॉक्स के अंदर उसने लिखा है इनवैलिड पासवर्ड। जैसे वो इवेंट जनरेट होती है तो तुरंत वो अलर्ट बॉक्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, और उसके अंदर क्या आएगी बेटा, आपने जो टेक्स्ट भरी हुई है वो वहां पे डिस्प्ले हो जाती है। तो याद रखना बेटा, अलर्ट फंक्शन टेक द वैल्यू एंड डिस्प्ले द कंटेंट इन अलर्ट बॉक्स। ये डिस्प्ले कंटेंट जो बेटा वो किसको करेगा, उसको अलर्ट बॉक्स के अंदर वहां पे डिस्प्ले करता है। ये इज NaN वाला जो फंक्शन है वो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, मैं जब आपको लास्ट में जब बताऊंगा तो ये सेकंड फंक्शन का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए आगे देखते बेटा, यहाँ पे इवेंट की बात करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंट, आप सबको समझ में आया। यहाँ पे उसका डेफिनेशन दिया बेटा, जावास्क्रिप्ट यूजफुल क्रिएटिंग द इंटरएक्टिविटी वेब पेज। यहाँ पे वेब पेज को इंटरएक्टिविटी बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे इवेंट होना जरूरी है, विच रिस्पॉन्ड द एक्शन परफॉर्म बाय द यूजर। यूजर जो भी एक्शन करेगा, यूजर जो भी परफॉर्म करेगा उसके रिगार्डिंग वेब पेज क्या होता है बेटा, इंटरएक्टिव होता है। जैसे कि भाई मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर के रिगार्डिंग इंटरएक्टिव होगा, पासवर्ड तो पासवर्ड के रिगार्डिंग। उसका डेफिनेशन देख लो बेटा, द इंटरसेक्ट बिटवीन द यूजर एंड द वेब पेज केजेस द ब्राउजर टू जनरेट एन इवेंट। मैंने बोला बेटा आपने सिंपल लैंग्वेज में, इंटरसेक्ट बिटवीन यूजर एंड वेब पेज, तो जनरेट क्या होता है बेटा, इवेंट जनरेट यहाँ पे हो जाता है। द अदर वर्ड, द यूजर डज समथिंग इवेंट टेक द प्लेस। यूजर जब भी कोई वेब पेज के अंदर काम करेगा तो इवेंट क्या होता है बेटा, जनरेट होता है। चलिए ओके, यहाँ तक ही रखते हैं। अभी लास्ट एक लेक्चर होगा जिसमें हम आपको पूरा ये इवेंट के बारे में बताएंगे, वन बाय वन। व्हाट इज अ इवेंट, कौन कौन सी इवेंट होती है और वो इवेंट को कैसे हैंडल किया जाता है। चलिए थैंक यू, ये लेक्चर में आप यहीं रखेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा, नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच।